शुभानां वा वधार्हाणामथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चित् नापराध्यते न कश्चित् नापराध्यते। महर्षि वाल्मीकि रामायण में जो भी बताना चाहते हैं वह क्या बताना चाहते होंगे, इसको उन्होंने बार बार रिपीट किया है, अलग अलग चरित्रों के द्वारा उसको बताया है। और उसमें कथा तो है, कथा से हमारे मन को एक आह्लाददायकता मिलती है, सुनने का मन होता है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। यह भी अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए और सभी के लिए। कथा बड़ी प्यारी होती है, कथा में मन रम जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। और जब मन एकाग्र होता है तो अलग अलग चरित्रों के द्वारा अलग अलग गुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं। राम रावण का युद्ध हुआ, रावण को पराजित किया और रावण का वध करते हुए राम ने एक अलग उदाहरण दे दिया। पिछले समय हमने सुना कि रावण बहुत ही गुण संपन्न था, उसमें भक्ति थी, ज्ञान था, शक्ति थी। ये सभी गुण होने के बावजूद भी रावण को राम ने मारा है। और ये मारने का कारण भी हमने सोचने का, विचार करने का प्रयत्न किया है। क्या समझे हम? भक्ति करने वाला भी, वेदवेत्ता भी, शक्ति संपन्न भी अगर अपने शक्ति का, ज्ञान का, भक्ति का उपयोग सही ढंग से नहीं करता है तो वो दुष्ट बन जाता है, वह राक्षस बन जाता है। वह अपना ज्ञान है, वह अहंकार के लिए, उन्मत्त होने के लिए उपयोग में लाता है। अपनी शक्ति का परपीड़न के लिए, दूसरों का धन खींचने के लिए, परदारा उपभोग के लिए वह उपयोग में लाता है। और उसका दृष्टिकोण शुद्ध नहीं है, यानी वह स्वार्थ के लिए, अपने उपयोग के लिए या तो भोग के लिए ये सब कुछ समझता है। भगवान को भी भक्ति करते हुए वो अपने लिए उपयोग करता है उसका। हमारा जीवन वह भगवान के लिए है क्योंकि उसने हमें बनाया है। ये सृष्टि में भी आप देखो तो सृष्टि में हर एक का जीवन वह किसके लिए? पेड़ उगता है, अपने लिए कितना लेता है? अगर विचार करेंगे तो बचपन में ऐसा लगता है, जब छोटा पौधा होता है तो उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसको आधार देते हैं, लकड़ी लगाते हैं, लेकिन वो भी जंगल में जो वृक्ष होता है उसको लगता भी नहीं। जो हम बगीचा बनाते हैं उसमें थोड़ा आधार लगता है। और एक बार बड़ा बन गया तो अपने बलबूते पर वो बड़ा बनता है और अपना पूरा जीवन सृष्टि के लिए न्यौछावर कर देता है। अपने फूल, फल, पत्ते, जो भी टहनियां है, जो भी तना है, जड़े है, वो सभी सृष्टि के लिए दे देता है, अपना पूरा जीवन दे देता है। बीज तो अपने आप को गाड़ देता है जमीन में और तब बड़ा वृक्ष बनता है। छाया मिलती है, फल मिलते, फूल मिलते, पत्ते मिलते। ये सब कुछ
देकर वातावरण प्रसन्न रखने का काम वृक्ष करता है। तो ऐसे सीता माता का चरित्र देखेंगे। अभी क्या हुआ, श्री राम ने परास्त कर दिया सब वानर सेना और उन्होंने आनंद मनाया, सभी ने जय जयकार कर दी। देव देवता भी देखने के लिए आए थे, युद्ध देखने के लिए कि राम रावण का युद्ध कैसा होता है। साक्षात इंद्र ने भी रथ दिया श्री राम को, और फिर देव देवता अपने साधन से, विमान से, जो भी साधन लाया होगा उससे चले जाते हैं। बाकी जो भी देखने के लिए आते हैं वो भी चले जाते हैं। उन्होंने बड़ा आनंद मनाया, बधाई दे दी, फूलों की वृष्टि की, और मातली भी अपना रथ लेकर, इंद्र का रथ लेकर वह अपने वेग से चले जाते, नमस्कार करते हुए। इधर फिर जो श्री राम है वह एक एक के सामने नजर उठाकर देखते हैं, और जिसके सामने देखते वो नमस्कार करता है श्री राम को। हनुमान को देखा, अंगद को देखा, सुग्रीव को देखा, सुग्रीव को गले लगाया और बोले कि आपने जो पराक्रम किया, जो मेरे लिए वात्सल्य दिखाए, वो बहुत बढ़िया है, उसका क्या मैं बोलूं। आपके पराक्रम से, वानर सेना की पराक्रम से ये सब युद्ध जीता है। वैसा अगर देखा जाए तो ये तो साथ में थे, अपने बलबूते पर क्रिया सिद्धि सत्वे भवती महता नोपकरणे, अपने सत्व से उन्होंने ये सिद्धि पाई हुई है। विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि, यानी लंका जीत ली, चरण तरणीयो जलनिधि, जलनिधि को पार कर लिया। विपक्ष पौलस्त्यो, पौलस्त्य यानी रावण सामने है, रावण जैसा शत्रु। रणभुवि सहायाश्च कपया, जो वानर है वो साथ में, यानी सामान्य जो हमारी गिनती में भी नहीं होते वो वानर साथ में। विपक्ष पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपया तथाप्येको रामः सकलम अवधि राक्षसकुलम, एक अकेले राम ने पूरे राक्षस कुल का विनाश किया है। लेकिन वो श्रेय दे रहे सभी को। वानर सेना ने पराक्रम किया है, सुग्रीव ने पराक्रम किया है, अंगद ने पराक्रम किया है, नलिनी ने पराक्रम किया है, लक्ष्मण ने पराक्रम किया है। ऐसे एक एक की ओर देखते हुए उनको अभिवादन देते हैं। हनुमान ने पराक्रम किया है। एक एक करके सभी को अभिवादन देते हुए सभी नमस्कार करते श्री राम को। श्री राम बोलते हैं लक्ष्मण को, और बोलते हैं कि सुग्रीव और लक्ष्मण को बोलते हैं कि अभी विभीषण और आप जाओ। पहले तो क्रियाकर्म कर दिया रावण का, और उसके बाद बोलते हैं कि अभी जाओ लंकापुरी में जाओ, महल में जाओ, और विभीषण का अभिषेक करवाओ। लक्ष्मण और सुग्रीव जाते हैं, अभिषेक करवाते हैं। उसके बाद हनुमान को बोल दे श्री राम कि आप जाओ अशोक वाटिका में, और उधर जाकर पहले तो परमिशन ले लो। किसकी? राजा की। ये अभी सीक्वेंस देखो कैसी पद्धति होती है। श्री राम ने डायरेक्ट भेज दिया होता तो विभीषण कुछ बोलते नहीं, बोलते। फिर भी राजा की परवानगी ले लो, परमिशन ले लो, बाद में फिर अशोक वाटिका में जाना। अभी राजा बन गया विभीषण, और विभीषण भी कृतज्ञ है, अभिषेक उसका हुआ है, और वो कुछ रथ और कुछ ऐसी भेंट सामग्रियां देकर हनुमान को भेजते अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में जाते हुए उधर सीता बैठी है, सीता के आसपास वो राक्षसियां बैठी है, और हनुमान को दूर से देखती है तो निश्चल है सीता, कुछ ज्यादा हिली डुली नहीं। और हनुमान जाते ही पास में प्रसन्न चेहरा है, लेकिन अचल है, स्थिरता से बैठी है। और नजदीक जाकर हनुमान नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और बोलते हैं कि सुग्रीव अंगद, जैसे श्री राम ने मैसेज दिया वैसा ही कहा कि सुग्रीव अंगद हनुमान बाकी जो भी साथी है उनके द्वारा ये बड़ी विजय, रावण को परास्त कर दिया है, रावण का और पूरे कुल का नाश किया है, हम जीते हैं, ये जीत का संदेश दिया है। और अभी डरने की आवश्यकता नहीं, ये आपका घर है, ये जैसे अयोध्या नगरी ऐसा समझो। और ये हमें अभी विभीषण बैठे राजगादी पर, और उनकी आज्ञा से हम आए हैं और आपको लेने के लिए आए हैं।
और उधर बैठी हुई राक्षसिया बैठी है, उधर जो सैनिक है वो भी है, लेकिन वो चुपचाप है। उनको पता चल चुका है कि राक्षस कुल का वध हो चुका है और रावण भी खत्म हो चुका है, ये सभी को पता चल गया है। और ये सब जानकर हनुमान बोलते हैं सीता माता को कि सीता माता, ये जो राक्षस है ना, आपको तकलीफ दी है, इन्होंने आपको डांटा है, मारा है, कुछ त्रास दिया है, तो क्या इनको कुछ सजा दी जाए? क्या इनका अपराध से, इन्होंने तो तकलीफ दी है, ये तो सही है, और इनको दंड दिया जाए, तो क्या आपके सामने इसको दंडित किया जाए, इनको दंडित किया जाए? तो सीता माता क्या बोलती है? न पर पापमादत्ते परेशान पाप कर्मणाम। ये जो राक्षसिया है ना, ये तो नौकर है, गुलाम है, इनका कुछ दोष नहीं है। इन्होंने जो पाप किया है ये दूसरे के कहने पर किया है, वो भी पापी होता है। जैसे हमने देखा कृत कारित अनुमोदित, करने वाला, कराने वाला और अनुमोदन देने वाला, वो भी पापी होता है। और ऐसी राक्षसिया जिन्होंने ये पाप किया है, ये अपराध किया है, उनको दंड देना चाहिए। तो सीता माता क्या बोलती है? श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की बुराई पर पाप जिन्होंने किया है, उन पाप अपनाने वाले को वो करुणा भाव से, दया भाव से उनको क्षमा कर देते हैं। और ऐसे समय पर जिनका चरित्र ऊंचा है, उनका वो आभूषण है, वो पापियों को भी क्षमा कर देते हैं। पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारहा नाम मथापिवा। जो पापी है या तो पुण्यवान भी होंगे, और जो वध के योग्य है, यानी कि जिन्होंने ऐसा अपराध किया है कि उनका वध करना चाहिए, मार डालना चाहिए, ऐसा भी अपराध किया है, तो कार्यम कारुण्यम आर्येन। आर्य का क्या स्वभाव होता है? आर्य यानी जो स्वभाव से ऊंचे श्रेष्ठ है, ऐसे जो व्यक्ति है वह कारुण्य उनका कार्य है, यानी कि करुणा करना या तो दया करना, ये उनके स्वभाव में है। कश्चित न कश्चित ना पराध्यति। वह उन प्राणियों को, उन व्यक्तियों को जिनका अपराध भी है, उनको भी वो क्षमा कर देते हैं, उन पर भी दया कर देते हैं। अभी ये सीता उनको सजा कर सकती थी, ये तो है। थोड़ा दृश्य खड़ा कर लो, क्या उधर होगा? जैसे जिस राक्षसियों ने उसको डांटा होगा, उसको मारा भी होगा, धमका होगा, कुछ तकलीफ दी होगी, तो उनके लिए तो मन में होगा ना, हम भी ऐसा किसने तकलीफ दी है तो हम बस देख लेंगे, तो अकेले में मिल जा, बाद में देखेंगे तुझे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन सीता माता क्या सोचती है कि अपराध भले भी किया हो, वध करने योग्य क्यों ना हो, लेकिन सीता माता इतनी ऊंची है, इतना वो सोचती है, बड़ा हृदय है, उदार हृदया, ऐसी ये सीता है। और कोई भी व्यक्ति निरपराध नहीं होता। न कश्चित ना अपराध्यति। दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने कभी अपराध किया ना हो। एक बार हमने बुद्ध भगवान की कहानी सुनी थी। बुद्ध भगवान के सामने उल्टा आ जाती, वो एक गांव में जाते, शॉर्टकट में बताता हूं। वो गांव में जाकर एक उल्टा को सभी बोलते हैं कि ये पापी है, ये पापी नहीं है, इसका वध कर दो, इसको मार दो, ये निकल जाएगी तो गांव पूरा शुद्ध है, उसमें कोई कलंक नहीं रहेगा। तो सभी तैयार हो जाते और दंड देने वाले बुद्ध भगवान है। बुद्ध भगवान बोले कि क्या तूने पाप किया है? तो उन्होंने मुंडी नीचे कर दी, तो सभी को लग गया कि अभी इसको सजा करनी चाहिए, अभी ये बोलती नहीं, इसका मतलब इसने अपराध तो किया है, इसको दंड देना चाहिए, जरूर देंगे। तो सभी ने एक एक पत्थर मार देना है। सभी ने फिर पत्थर उठाए मारने के लिए, तो सभी तैयार हो जाते हैं, तो पत्थर उठाया है। लेकिन बुद्ध भगवान बोलते कि रुको, जिसने मन से भी कुछ पाप नहीं किया है, अपराध नहीं किया है,
उसने पहला पत्थर मारना। अगर ऐसा कोई पापी मारेगा, कोई मनुष्य भी अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया, ऐसा कोई मारेगा तो ही सजा देंगे। पाप किया है, अपराध किया है और मारा तो मैं उसको भस्म कर दूंगा, जला डालूंगा उसको। तो इस प्रकार बोलने पर सभी के जो हाथ ऊपर उठे थे वो धीरे धीरे नीचे आ गए। मनुष्य भी अपराध किया ना हो ऐसा कोई है? कोई नहीं होता। हमने अपने मन से अगर पूछेंगे तो कुछ भी अपराध हमने नहीं किया। कोई भी पुरुष अपराध किए बिना रहता नहीं। छोटा सा भी अपराध कम से कम हो जाता है। हम भी इधर रहते, मैं भी कभी कभी किसी को डांटता हूँ, मुझे भी लगता है कि मैंने अपराध किया, शायद गलती नहीं भी होगी, फिर भी डांटता हूँ, क्योंकि शांतता चाहिए होती है तो डांट लेता हूँ। तो मुझे भी लगता है कि मैंने अपराध किया, कभी कभी हो भी जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी महापुरुष भी नहीं जिन्होंने कुछ छोटी सी भी गलती ना की हो, मन से भी कुछ अपराध ना किया हो। वो तो हल्के हल्के ऊंचे उठते हैं, हल्के हल्के विकसित होते हैं। गलतियां होती है लेकिन उसमें से उभरने की शक्ति रखने वाले होते। गीता में कहा है, सर्वारंभाई दोषेन धूमेन अग्निरिवावृताः। कोई भी अग्नि ऐसा नहीं होता कि जिसमें धुआं नहीं है। भले हमें दिखता नहीं लेकिन कार्बन तो निकलता है ना। कोई भी कितना भी तेजस्वी अग्नि क्यों ना हो, वह जलता है, इसका मतलब कार्बन तो निकलता है। वैसा सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। यानी कोई भी कार्य बिना दोष का नहीं होता है, दोष से युक्त ही होता है। इसलिए कोई भी कार्य सदोषमपि न त्यजेत, हमारा कर्तव्य कर्म दोष वाला भी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और कोई भी कार्य अगर दोष युक्त होता है या तो दोष से परे नहीं होता है, इसका मतलब किसी से भी, कोई भी कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो या तो छोटा आदमी क्यों ना हो, उससे थोड़ा ना थोड़ा अपराध होता है और उसके लिए उसको क्षमा कर देनी चाहिए। मुझसे भी अपराध हुआ होगा तो मुझसे किसी ने गलती का क्षमा ये किया है, यानी किसी ने मेरी गलती पर मुझे क्षमा कर दी, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो अब मैं टिका नहीं होता। तो मुझ पर जिसने दया की, जिसने क्षमा बरसी, इसलिए मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं अच्छा हूं। बहुत बार मैंने मां के गोद में शीशु किया होगा, मां ने अगर थप्पड़ लगा दी होती तो कुछ शी करता है मेरे अंक पर, मुझे गंदा कर दिया इतनी बार रात को उठा दिया बचपन में। मां ने ऐसा बोला होता और मार दिया होता हमें तो क्या हम जीते? तो मां के उपकार है हम पर, बहुत सारे लोगों के उपकार है। यानी हमारे अपराध वो बस निगल लिए, अपने पेट में धारण कर लिए। इतनी बड़ी सीता है, सीता माता उनको क्षमा कर देती है। हनुमान को बोलती है कि क्षमा कर दो उनको, अपराध भी है, दंड करने योग्य भी है तो भी दंड मत करना, उनको छोड़ दो, उनको उल्टा पुरस्कार दे दो। मुझे सम्मान लिया उन्होंने। तो ऐसा होकर के उन्होंने क्या किया, हनुमान को बोले कि चलो अभी चलते हैं। उनको प्रसन्नता हो गई, राम ने रावण को मार दिया और मिलने का भी ये समय आया है और वो प्रसन्न हो गए। आगे क्या होता है बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।